लोग कहते हैं कोई भी डंडक वन में रात के समय नहीं जाता। जब से वो लाल चांद निकला है, जब से गांव के गरीब लोग एक एक करके गायब होने लगे हैं, और जब से गरीबों के घरों के बाहर काली राख से बना एक हाथ का निशान मिलने लगा है। पुजारी बोले ये शाप है, गुरु बोले ये पुरानी आत्मा जाग गई है। राजा वीर विक्रम, वसंतपुर का राजा, न्यायप्रिय, धर्मवीर और हनुमान का भक्त था। जब उसने सुना कि गांव वाले डर के मारे सो भी नहीं पा रहे, उसने कसम खाई, मैं स्वयं डंडक में प्रवेश करूंगा। अगर सूरज निकलने तक न लौटा तो जंगल को हमेशा के लिए बंद कर देना। सब चकित थे, अकेले, बिना सेना, पर राजा बोला ये लड़ाई तलवारों से नहीं, धर्म से लड़ी जाएगी। जैसे ही वह सूर्यास्त के समय डंडक में प्रवेश करता है, हवा में सड़ी हुई लकड़ी और कपूर की गंध भर जाती है। हर पेड़ की शाखाएं हाथों की तरह बढ़ रही थी। कहीं से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। वो मुड़ता है, कुछ नहीं। फिर उसे दिखा एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, जिस पर लिपटी थी लताओं की जाली। दीवार पर लिखा था, जो मुझे जगाएगा उसे खुद का सच देखना पड़ेगा। अचानक जमीन कांपने लगी। फटी धरती से निकला भद्रकेतु, एक भूत, पर राजा जैसा। काले धुएं से बना शरीर, जली हुई आंखें, सिर पर टूटा ताज और लोहा जंजीरों से लिपटा। आगे एक और राजमरने, मैं अपनी प्रजा के लिए आया हूं। तुम भी मेरी तरह हो, सत्ता के भूखे। क्या कभी भूखे को खाना दिया या सिर्फ कर वसूले? तभी जंगल बदल गया। अब राजा अपने ही महल में था। लोग भूखे, सैनिक रो रहे, सिंहासन से खून टपक रहा। नहीं, ये माया है या सच? राजा की तलवार कांपने लगी। भूत उसके पास आया। तुम और मैं एक जैसे हैं। उसी पल राजा को अपने गुरु की वाणी याद आई, जो राजा अपनी गलती स्वीकार कर ले वही सच्चा धर्मराज होता है। राजा ने आंखें बंद की और पूरी शक्ति से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जंगल कांप उठा, भूत चिल्लाया, जंजीरें पिघलने लगी। हे भूमि देवी, इसे फिर से बंद करो। भूत चिल्लाता हुआ उसमें समा गया। तू भी एक दिन मेरी तरह बनेगा, इंतजार करना। राजा सूरज निकलने से पहले लौटा। लोग रोते हुए उसके चरणों में गिरे। बारिश अहरे हुए, गांव फिर से जिए। पर राजा हर रात एक आवाज सुनता, हम सबके भीतर एक भूत होता है। और उसने अपने ताज के नीचे एक चिट्ठी छुपा दी। राजा वही जो सत्ता से पहले सेवा चुने।